मॉस रोज़ के कुछ अलग-अलग पौधे जो नर्सरी से लाए थे, यहाँ पे रखे हैं। इनमें अलग-अलग कलर्स है, जैसे कि सफ़ेद रंग है, गुलाबी रंग की एक शेड है, इसमें एक पीला रंग है, एक ऑरेंज रंग है और एक लाल रंग है। मॉस रोज़ हम कटिंग से भी उगा सकते हैं और सीड्स से भी उगा सकते हैं। इसके सीड्स भी नर्सरी के दुकानों में आसानी से मिलते हैं। ये पिंक कलर की एक शेड है मॉस रोज़ में जो ज़्यादातर पाई जाती है, वो मैंने पहले ही मेरे यहाँ पे गमले में लगा के रखी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो उसको अभी भी अच्छे तरह से फूल आ रहे हैं। इन प्लास्टिक के गमलों में आज हम मॉस रोज़ लगाएंगे। कोई भी गमला हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, बस सावधानी यही बरतनी है कि इसको अच्छे से हम खोल बनाएं, जिससे कि जो भी पानी हम इसमें डालेंगे वो आसानी से बाहर निकल सके। वैसे भी मॉस रोज़ को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसके साइड्स में भी मैंने कुछ होल्स बनाए हैं जिससे कि हवा आसानी से अंदर आ सके। मॉस रोज़ को उगाने के लिए हमारे आजू बाजू में जो भी नॉर्मल मिट्टी है, हमारे गार्डन में जो मिट्टी मिलती है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम कुछ कोकोपीट भी मिलाएंगे। कोकोपीट नमी बरकरार रखता है और उससे मिट्टी भी सख्त नहीं बनती। ये किसी भी खेती से जुड़े दुकानों में आपको मिल सकता है। यहाँ पे और एक चीज़ हम इसमें डालेंगे, वो है मैंने घर पे बनाया हुआ कुछ कंपोस्ट। इसको मैंने सूखे पत्ते और सब्ज़ी बेचने वालों के पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट मिलता है उसको एक साथ करके इसको बनाया है। इसके बाद हम 3 चीज़ों को, मिट्टी, कोकोपीट और कंपोस्ट, इन 3 चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इनका कोई एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, 3 समान हिस्सों में आप इनको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो सिर्फ मिट्टी और कंपोस्ट, इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर घर पे बनाया हुआ कंपोस्ट नहीं है तो उसकी बजाय गोबर की खाद उसको भी इसमें डाल सकते हैं। ये घर में बना हुआ जो मेरा कंपोस्ट है वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, सिर्फ वो लगभग तैयार हो चुका है और उसी को हम वैसे ही उसको इस्तेमाल करेंगे। ये मिट्टी की एक अच्छी सी लेवल बना के लेंगे गमले में और इसमें हम पहला पौधा जो हमने नर्सरी से लाया था इसमें लगा देंगे। इस पौधे को नीचे तक अच्छे से दबा के इस गमले में लगाना है और बाजू से जो हमारा पॉटिंग मिक्स है उसको अच्छे से दबाकर उसको सपोर्ट देंगे। इसी प्रकार से हमारा दूसरा पौधा जो हमने लाया था उसको भी पहले पौधे के बाजू में उसी गमले में लगा देंगे। ये लगाते वक्त हम कलर कॉम्बिनेशन का भी कुछ सोच सकते हैं। अगर आपको 2 कलर एक साथ एक गमले में चाहिए तो वैसे भी इसको लगाया जा सकता है। ये कुछ और कंपोस्ट इसमें ऊपर से मैं डालूँगा और इस गमले को भर दूँगा कंपोस्ट से। तो अब ये तीनों गमले हमारे तैयार हो चुके हैं। इन तीनों गमलों में जो 5 रंग हम लेके आए थे नर्सरी से, वो 5 रंग हमने इन 3 गमलों में लगा दिए हैं। तो अब हम तीनों गमलों को पानी देंगे। एक सक्यूलेंट होने की वजह से मॉस रोज़ को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, तो जब भी हम इनको पानी दें बस हमें ये सुनिश्चित करना है कि इनकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो और इनको हमें ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा
सूरज की धूप मिल सके। जिन पौधों को ज़्यादा फूल आते हैं, उनके बारे में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हर 10 या 15 दिनों के बाद हमें उनको खाद देनी है। गोबर खाद या घर पे बनाई हुई कंपोस्ट की खाद हमें इनको डाल सकते हैं। अगर हर 10-15 दिनों के बाद जो फूल देने वाले पौधे हैं, उनको अगर खाद ना मिले, तो कुछ ही महीनों में 3 या 4 महीनों में उनको फूल आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर कुछ दिनों के बाद हम उनको खाद देते रहें।